ये यादव लोग अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। अभी मैं अपनी मर्सिडीज में टंकी फुल करा, हम लोग आम जनता है, आम जनता की परेशानी है, हम लोग हर किसी को सोनू कन्नौजिया के आनंद रिसॉर्ट में एसटीएफ ने छापा मारा तो 88 सिलेंडर बरामद हुए। केवल और केवल नैरेटिव फैलाने देता समाजवादी सिलेंडर मिल रहा है, किसी के घर में 40 सिलेंडर, किसी गरीब के घर में कुछ नहीं मिल रहा है, वो भूखा मर रहा है। कौन उसके बारे में सोच रहा है? जो नेता बन रहे हैं, चाहे सपा का हो, राहुल गांधी, सुप्रिया ने तमाम ऐसे जो विपक्ष के लीडर हैं, माहौल क्रिएट करने का काम करते हैं। खाली देश में करा रहा है, माहौल खराब हो नहीं है। पेट्रोल है, हम इसमें मैंने भरा है, तो कहीं रहे भरा क्या रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, साथ में नहीं है, कोई दिक्कत, किसी चीज कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्जी है। अभी पर्ची प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दबाव में, केंद्र के दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो काहे कुर्सी पे चिपके पड़े भाई? त्याग पत्र दे दे जब काम दबाव में जब तेल नहीं दोगे आप लोग, जब से सरकार बनी तब से लाइन लगवा दिए हो। ये तेल है, ये देखो, ये तेल है, कहाँ तेल है? ये देखो। तो जनता पागल है क्या, लाइन लगा के खड़ी है? अरे फर्जी ना बोलो। अरे अखिलेश यादव, राहुल गांधी जनता को बरगला रहे हैं। कोरोना के टाइम पे बोला भाई वैक्सीन मत लगाना, वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, ये हो रहा वो रहा। अखिलेश यादव के चुपके से वैक्सीन लगवा लिए। कौन बोल रहा था भाई? ये अखिलेश यादव के चुपके से वैक्सीन लगवा लिए। अभी यादव बोले तेल कन्वजिया, सोनू का नाम पूछो जरा, सोनू कन्वजिया कौन है? समाजवादी। पूछो ना इनसे। आप मैं कह रहा हूँ अभी मैं टंकी फुल करा के आया हूँ अपनी मस्जिद फुल करवाए आप? मस्जिद रोड भारतीय जनता पार्टी के है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के है। इन लोगों का टंकियों से भी चला, यही कुछ नहीं है, यही अपराध है, यही अन्याय है, यही अत्याचार है। भारतीय जनता पार्टी को आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार करे, अपना पेट भर लिए आम जनता को भूखे छोड़ दे रहे हैं, आम जनता परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है भाई। अरे यार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे नौजिया कन्नौजिया और सिंह और जो है श्रीवास्तव मत छोड़िए। ये यादव लोग अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। ये यादव लोग अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। अभी मैं अपनी मर्सिडीज में टंकी फुल करा, हम लोग आम जनता है, आम जनता की परेशानी है, हम लोग हर किसी को मिल रहा है बदनाम करने के लिए। ये लोग आम जनता कैसे हुए? आपके पास मर्सिडीज फुल कर लिए आप जाइए देखिए, आप जाइए देखिए टंकी मर्सिडीज फुल हो गई आपकी, टंकी पे गैलन वाले का फुल नहीं हो रहा है टंकी पर। ये देखो अभी तेल डलवा के लाए, अभी हम लोग 40 लीटर तेल डलवा के लाए, 20 लीटर का डलवाए, और तेल फुल कराते हैं, समझे? ये जब फर्जी बात है। अभी देखो मैं मिल रहा, गैस मिल रहा है, विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा है। गैस की दिक्कत सुन ले आ रहा गैस का पेमेंट दिखा दूं? अरे भैया, वो भी है मेरे पास प्रूफ, मेरे को विपक्ष की भी आवाज जाए। विपक्ष कौन है यार? अरे कोई इधर यादव जी की जबान, यादव जी पूछो। आप क्या देखिए कर ना, रहे हम हो? तेल भराए अभी तक, हम 2 दिन पहले फुल करा लिए थे और अभी तक चल रहा है। हाँ। पहले ही फुल करा फुल लिया। क्या करें, महामारी का जो हम लोग गाड़ी फुल रखी माननीय है। पत्रकार महोदय जी, अभी यादव जी कह रहे थे सोनू कन्नौजिया भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। ये सोनू कन्नौजिया जी बदल में लाल टोपी वाले को तो पहचानते ही होंगे ना? गुलदस्ता देते हुए कौन है? अखिलेश यादव जी 33 पार्टी के, और इन्हीं सोनू कन्नौजिया के आनंद रिसॉर्ट में एसटीएफ ने छापा मारा तो 88 सिलेंडर बरामद हुए। केवल और केवल नैरेटिव फैलाने देता समाजवादी पार्टी पैनिक क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं के लोग करते हैं। जनता पैनिक हो रही है कि समाजवादी पार्टी कर दे रही है लोगों को। देखिए सब अपने अपना रोटी सेकने में लगे, सब अपना फायदा देख रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। चाहे अब किसी का डिटेल क्या नेतागिरी का बताएं, किसी के घर में 50 सिलेंडर मिल रहा है, किसी के घर में 40 सिलेंडर, किसी गरीब के घर में कुछ नहीं मिल रहा है, वो भूखा मर रहा है। कौन उसके बारे में सोच रहा है? जो नेता बन रहे हैं, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा को, ये नहीं केहू का भी नेता हो, सब आपन भरत था के कितना के करे यहाँ पहुँचाए थे, कितना लड़कियां पढ़ाई बिना मर जाता है, फांसी लगाई देते के उनकर तनात हो जाता घर। कौन किसके बारे में सोच रहा है? सुन लीजिए, पहले हमको बोल लेने दीजिए, फिर आप अच्छे से बोलिए, आप अच्छे से बोलिए। जब हम बोल रहे हैं तो भैया कौन किसके बारे में सोच रहा है आप बता दीजिए। सब लोग तो, कोई आ रहा है सपा के बारे में बोल रहा है, कोई बीजेपी के बारे में, कोई कांग्रेस के बारे में। अरे भाई इंसान के बारे में बोलो। आज इंसान को भूल गया है, इंसानियत भूल गया है। अगर इंसानियत रखो तो कोई नहीं भूखा रहेगा, कोई नमक रोटी ही खाएगा, लेकिन वो नमक रोटी तो खा लेगा। कोई खा के मर रहा है, कोई खाने के लिए मर रहा है। पहले बोलेंगे मैं
बनूंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक योजना में लड़े, नौकरी बाद देखा फॉर्चूनर से घूमत है। एक ही योजना फॉर्च्यूनर घूमेंगे, फिर कहेंगे गैस की दिक्कत है, नहीं, भाई साहब सिलेंडर की की बात दिक्कत हकीकत है, मैं है, मानता हूं। पेट्रोल की दिक्कत है तो वैश्विक स्तर पर दिक्कत है, तो देश को भी तो समझना चाहिए ना। नहीं, मैं भाई साहब की पूरी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो देश में पैनिक फैला रहे हैं, जिनके पार्टियों के कई नेताओं के पास, जिनके पास गैस एजेंसियां हैं, विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, चाहे कांग्रेस के हो या सपा के, तो उन नेताओं को चाहिए कि जो अपने कार्यकर्ता के पास गैस की एजेंसी है उससे एक सिलेंडर दे दें गरीबों को जिनको नहीं मिल रहा है। और रही बात ये कि नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है, जिनका कनेक्शन है, जो ऑनलाइन बुकिंग करता है उसको सबको मिल रहा है। अब ये नहीं है, अगर कोई ब्लैक कर रहा है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, सरकार का प्रशासन क्या कर रहा है? अरे ब्लैक आज से हो करते रहा रहो, है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ब्लैक आज से हो रहा है, ब्लैक तो सदियों से हो रहा है, तो सुधार नहीं होगा उसमें? सुधार हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं सरकार भाई। की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोनू कनौजिया के जब पकड़े गए तो अगले थे तो चिल्ला पड़े, और उनके समर्थक कहते हैं कि हमारा नेता है ही नहीं। सोनू कनौजिया को मैं जानता नहीं हूँ, मलियाबाद से विधानसभा प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का। राहुल गांधी, सुप्रिया समेत तमाम ऐसे जो विपक्ष के लीडर हैं माहौल क्रिएट करने का काम करते हैं, खाली देश में करा रहा है, देश में माहौल खराब हो। विपक्ष यहाँ पे केवल और केवल माहौल क्रिएट कर रहा है। आपने कार्रवाई की बात बताई तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार की STF ने अब तक 12,703 जगह छापेमारी की, जिसमें से 12 गिरफ्तारी किया व 187 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का भी काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। फिर गैस, आपको भी गैस वैस की दिक्कत लग रही है कहीं सिलेंडर की मिल रहा है? मिल रहा है हमको तो, हमको मिल रहा है। अभी जो लाइन लगा रहे हैं वो अभी लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अभी हम डलवा के आ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है, हम स्कूल में भरा है तो कहीं रहे भरा के आ रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये साथ में नहीं है, कोई दिक्कत, किसी चीज कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्जी है। अभी पर्ची दिखाते हैं हम, ये खाली समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, बाकी किसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, ये समाजवादी पार्टी क्यों लोगों को परेशान कर रही है? और सरकार कभी तुम फैलाओ, पैनिक करो, हम कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने तो ये भी अफवाह फैलाया था कि जो 15-14 किलो का सिलेंडर है वो 10 किलो का हो रहा है। इन्होंने ये अफवाह फैलाया कि पेट्रोल 2 रुपया लीटर महंगा हो गया। अभी लोग सुन ले क्या कर रहे हैं। पहली चीज इस देश के लोग सुनना नहीं चाहते, हाँ, सुनाइए आप जरा, खूब सुनाइए। बिल्कुल कतई सुनना नहीं चाहते। जब इस देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मिनट, प्रदेश की बात करें। अरे भाई साहब, वो देश के होने वाले प्रधानमंत्री है, वो देश के होने वाले प्रधानमंत्री है, भाई बात कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि इस प्रदेश के अंदर पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग कैरबा लेकर के गाड़ी में 50-50, 60-60 लीटर तेल डला करके क्या करना चाह रहे हैं? इसका क्या ये मतलब होता है कि आप जो स्टॉक है लोगों के पास वो खत्म करना चाह रहे हैं, वो स्टॉक आप अपने पास रख के काला बाजारी करना चाह रहे हैं। सरकार को दोष मत दीजिए, आम आदमी भी काला बाजारी करता है। मैं ऐसे 10 आदमी गिना सकता हूँ जो सिलेंडर की काला बाजारी करते हैं, जो लोग डीजल की काला बाजारी करते हैं, जो पेट्रोल की काला बाजारी करते हैं, यहाँ खड़े होकर के पक्ष विपक्ष करते हैं। क्यों लेना? जब ट्वीट हो चुका है, जब साहब उसमें लिखा हुआ है। बाजारी अगर हो रही तो सरकार का क्या दायित्व? होने दे, ऐसे होने दे, जो काला बाजारी कर रहे करने। मैं बताता हूँ ना, सरकार का, एक मिनट रुक जाइए, पहले पूरा कंप्लीट करने दीजिए। सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार ये नहीं होता है कि अब आप ये बताइए, घर में माँ बाप होते हैं, आप घर से निकलते हैं तो उसके बाद माँ बाप के आपके पीछे पीछे जाएंगे कि मेरा लड़का क्या कर रहा है, मेरी बिटिया क्या कर रही है? नहीं ना, उनको तो लगेगा कि वो अच्छा ही काम कर रहा है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या पूरे सबके पीछे पीछे घूमे? नजर तो रहती ना, बेटे के ऊपर नजर तो रहती है। नजर रहती है। चलिए, अब ये बताइए, कुछ सरकार कह रही है कि पैनिक ना हो, हमारे पास पूरा स्टॉक है, लेकिन जगह जगह कहीं पेट्रोल टंकी बंद दिखाई दे रही है। गैस के लिए चलिए थोड़ी वैश्विक स्तर पर दिक्कतें हैं, लेकिन जो गैन ले लेके 2-2 हजार लीटर का कोई पानी वाली टंकी उठा ले जा रहा है, जो ऊपर लगती है टंकी कि भर दो, ये डंप करेंगे क्या? और दूसरी चीज कि जो ऐसे लोग जा रहे हैं लेने, तो पेट्रोल टंकी मालिक क्या कर रहा है? उस क्षेत्र के जो सप्लाई इंस्पेक्टर होंगे, जो खाद्य पूर्ति अधिकारी होंगे, ये क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग इंस्पेक्टर होंगे, ये क्या कर रहे हैं? क्यों भरने दिया जा रहा है 2-2 हजार लीटर? ये कहीं ना कहीं डंपिंग तो होगी ना। इन सबका जिम्मेदार मोदी जी। अच्छा, अब पूछो कैसे मोदी जी जिम्मेदार हैं? मोदी जी ने कहा ताली थाली बजाओ, पब्लिक ने बजाई। मोदी जी ने कहा कोरोना हटेगा, कोरोना गो चिल्लाओ, कोरोना हट जाएगा, टार्च जलाओ, कोरोना हटेगा। 8 बजे जो बयान देते हैं ना, ये जिस तरीके से इन्होंने सदन में खड़े होकर कहा है,
जिस तरीके से इन्होंने सदन में खड़े होकर कहा है कि विश्व में कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, उसकी वजह से भगदड़ ज्यादा शुरू यानी कि हुई। मोदी जी के बयान ने और पैनिक कर दिया। और अगर वो ज्यादा बयान पैनिक दिए नहीं होते कि कोरोना जैसी हालात होने वाला है तो शायद ऐसा इतना पैनिक न होते लोग। ना बिल्कुल नहीं आदमी पैनिक होता। आदमी क्या करने लगा है कि भाई जिनके पास जो बजट रहा उन्होंने अपना स्टोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मोदी जी पे भरोसा करते हैं लोग। ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को अगर पैनिक फैलाना था तो नहीं फैलाना चाहिए था। बयान ही नहीं देते ना बिल्कुल इनको बयान नहीं देना चाहिए। ऐसा बयान है, देने आपको की लग रहा है सब पूर्ति हो रही, बराबर पूर्ति हो रही? कहीं नहीं पूर्ति हो रही बिल्कुल। भाई फिर ये भीड़ कौन सी है? फिर ये लोग अभी इस समय की कंडीशन है, सच बता रहा हूँ, जो आदमी 1.5 घंटे से लाइन में लगा हो कंधे पे सिलेंडर रख के, अगर उससे ये कहा कि अफवाह फैल रही तो तमाचा मार देगा। वो तमाचा मारेगा कि नहीं मारेगा? अभी मैं ही कंधे पे लेके सिलेंडर खड़ा हूँ और कोई पीछे से आके कहे कि भैया अफवाह मत फैलाओ, तो मारूंगा उसको। पैनिक तो छोड़ो, मारूंगा उसको। पब्लिक परेशान है और आप कह रहे हैं कि अफवाह ना फैलाइए। अफवाह फैलाई आपने, भाई आप फैला रहे हैं अफवाह और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। फिर आप किस काम के लिए बैठाए थे? आपकी सरकार को क्या फिर मतलब है? जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अफवाह रोकने का काम सरकार की। हाँ, क्या मन में है इच्छा, क्या इच्छा प्रकट करना? देखिए नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बनेंगे। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाना हमको। हमारा मुद्दा गैस सिलेंडर और ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जो लाइन लगा रहे हैं और जो ज्यादा जाके 2-2 हजार लीटर टंकी भरा लेगा, हमारा मुद्दा हुआ। हकीकत तो यही है कि वाकई में दिक्कत है। ये भाई साहब वोटिंग वाला प्रोग्राम नहीं, एक बात बता दूं मैं आप सबको। नहीं तो वोटिंग करना है तो साइड में खड़े हो जाइए आप लोग, हमको सवाल करने दीजिए। और देखिए दूसरी चीज हम कह रहे हैं, जैसे आपने थाली बजाई, जैसे आपने कटोरा बजाई, जो भी बजाया, अब जिसको खाना बनाना हो नीचे से गैस बजाइए और खाना बनाइए। गैस बजाएंगे तो गैस निकलेगा। अब मोदी से मैं कह रहा हूँ, अब गैस बजाने की नौबत आएगी, नीचे से डंडा से गैस बजाएंगे और खाना रहते हैं गोमती नगर लखनऊ में रहते हैं ना, तो दिक्कत आप लखनऊ में है। आप चले गए दिल्ली, हमें लखनऊ की प्रॉब्लम चाहिए, उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है, इसमें उनकी बात करिए ना। संत महान मुख्यमंत्री हैं योगी जी। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं अपने प्रदेश में, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हमारे योगी जी जो सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन ऊपरा से जो केंद्र में बैठे हैं ना, वो दिक्कत कर रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री, आपके कहने का मतलब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दबाव में, केंद्र के दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो काहे कुर्सी पे चिपके पड़े भाई? त्याग पत्र देते जब काम दबाव में लोग काम नहीं करते हैं योगी जी। योगी जी हमारे दबाव में काम। अभी आप ही ने कहा कि ऊपरा वाले बैठे हैं, अभी आप ही ने कहा ऊपरा वाले बैठे हैं। जब ऊपरा वाले काम नहीं करने दे रहे हैं तो नीचे वाला जबरदस्ती क्यों बैठा है? ऊपर जो बैठे हैं ना, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो देश को जो है परेशान किए हुए हैं। हमारे योगी जी ने नहीं किया। काला बाजारी राज्य सरकार की रोकने का काम है, केंद्र का काम नहीं है। काला बाजारी हमारे कितना रोक तो रहे हैं हमारे योगी जी, लेकिन वो जो गैस वाले हैं ना, गैस की दिक्कत उनकी वजह से आई है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, गैस बजाएंगे। लॉजिकल देखिए, आप जैसे पत्रकार किस भारत की बड़ी जरूरत है भाई साहब, प्लीज। नहीं तारीफ नहीं, दिल से बता रहा हूँ, आप लोग की बड़ी जरूरत है। कम से कम भूखमरी से इस प्रदेश बच जाएगा। चलिए ठीक है, आप तारीफ हो गई। अब आइए लॉजिकल मुझे लगता है आपका भी प्रेजेंट ऑफ माइंड सही नहीं है। यू हैव नॉट फोकस प्रॉपर। आप लॉजिकल पे आइए, हमारी तारीफ। देखिए जो प्रॉपर सब्जेक्ट है, देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि एनर्जी सेक्टर जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी रीढ़ है। चाहे वो गैस को ले लो, चाहे पेट्रोल डीजल, एनीथिंग ले लीजिए आप। लेकिन इसके पीछे एक राज है कि इसकी जो मासिव सप्लाई चेन है, चाहे वो क्या कहते हैं पंच महातंत्र कंपनियां हैं, ONGC या बड़ी बड़ी सेल जैसी कंपनी, और जो इंपोर्ट होके आता है उसमें भी बहुत सारी क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन, पेट्रोलियम एक्सेस होते हैं। लेकिन ये समझिए कि 140 बिलियन लोगों का देश है हमारा, मिलियन लोगों का, तो इसमें भाई कमी तो पड़ ही सकती है डेली बेसिस, क्योंकि एनर्जी कोई रोक नहीं रहा है, बट सप्लाई ऑफ चैन जो है पीछे से वो थोड़ी अफेक्ट है। भाई पहले तो अभी कल की ताजी रिपोर्ट है इंटरनेशनल मीडिया में, अपने पास 9 दिन का स्टॉक और बचा हुआ है गैस का, और लगभग 12 से 13 दिन का बचा है। कहा जा रहा है ना कि एक आया जहाज 4,05,000 4,500 कुछ ऐसे मैट्रिक टन कितना भी आए,
कितना धीरे भी धीरे आए, पूर्ति होगी। ये भारत की कितना समस्या भी आए, थोड़ी है, ये कितना पूरे विश्व की समस्या अगर है। हम पूरे एनालिसिस डेटा पे रखें तो 1/4 ही सप्लाई हो पा रही है। कि सपोज पूरा इंडिया है तो साउथ के इलाकों भर का गैस पर्याप्त है। तो जो ये गैस है इसकी आप एनालिसिस लगाइए। देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या गैस का इन्वेंशन नहीं था तो हम क्या खाना नहीं पैनिक खाते? नहीं होना। अगर आप पैनिक होंगे तो आपको जरूर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये जो आप ये देख रहे हैं भागम भाग वाला माहौल, ये लोग पैनिक होकर कर रहे हैं या वास्तव में कमियां हो रही हैं? देखिए जो समझदार आदमी है वो इंडक्शन चूल्हा शुरू कर दिया है और गैस का बचत शुरू कर दिया है इसी देश में और इसी प्रदेश में। मान लीजिए कहीं गैस का दिक्कत है तो इंडक्शन का चूल्हा, तमाम ऐसे ऑप्शन भी अब धीरे धीरे मार्केट में आ गए। बात दूसरी रही, ये ज़्यादा दिन की समस्या नहीं है, 2, 4, 5, 10 दिन की समस्या, ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। मगर जो लोग ट्रैक्टर टाली पे ड्रम में लेके जा रहे हैं, कुकर में तेल ले रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी बुद्धि को क्या हो गया है कि ऐसा तेल रख के वो क्या करेंगे। आखिर उस क्या करेंगे वो तेल को, जिसको 100 रुपये का डलवाना है 500 रुपये का तेल डलवा कर पी के एनर्जी अपने अंदर लेना चाह रहे हैं। नेताओं का बात कान से निकाल दे, उनका बात सुनना बंद कर दे। जितनी आवश्यकता है उतनी ही तेल रखे, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में वो तेल बट इस पे अगर गवर्नमेंट देख रही कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं, पैनिक होके 2-2 हजार लीटर तेल लेके जा रहे हैं, जो 50 रुपए का डलवाता था वो आज 5,000 का तेल लेने के लिए उतारूप है, तो सरकार को कोई नियम लाना चाहिए, कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जब सारा प्रदेश का तेल खत्म हो जाएगा, लोगों के घर में पहुंच जाएगा, तब कार्रवाई करके क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सामान ही नहीं बचा है। देखिए पत्रकार महोदय, कम से कम ये आप समाधान बताइए। ये सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जिसका तेल 200 रुपये का है उसे 2,000 ना दिया जाए, 200 रुपये का ही दिया जाए। जिसका 1,000 रुपये का तेल है वो 1,000 रुपये। कुकर ड्राम में अवैध तरीके से लोग जो ले जा रहे हैं उसको कम करना चाहिए और सरकार को कम से कम इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा पैनिक ना हो कि लोगों को तेल का और इसका चीज़ों का अफवाह फैला जाए। कम से कम जितना प्रशासन उसको उतार के ये चीज़ों का समाधान दिखाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तमाम होमरूज से निकल भी रहे हैं, तेल के शिप निकल रहे हैं, जहाज निकल रहे हैं, तो चीज़ें उतना नहीं है। पैनिक नहीं होना, तो दर्शकों पैनिक नहीं होना सबसे बड़ी चीज। भाई अगर हमारे पास 10,000 लीटर का स्टॉक है, ठीक है, और डेली उसमें से खपत 3,000 लीटर का हो रहा है, वो अचानक से समझ में आता है कि लोग अफवाहों में आ जाते हैं कि इस टंकी पे तेल खत्म हो रहा है। अब लोग 10,000 की क्षमता वाली टंकी पर 20,000 लीटर का मांग करने लगते हैं, तो वो टंकी वाला कहाँ से दे पाएगा? पहली बात, जब हमारे गाड़ी में तेल की जरूरत 200 रुपए की है तो 2,000 रुपए का तेल भरवा के करेंगे क्या? पहली बात, आने वाले समय में स्टॉक की कमी यहाँ पर होती है और इस पे सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। सरकार को इस पे कठोरता के साथ जनता को समझाना भी होगा और पैनिक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी तभी ये पैनिक क्रिएट होने से बच पाएगा। कहीं ना इस सरकारें भी इस पर खामोश बैठी हैं कि पैनिक होने दिया जाए। जब हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा तब हम विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे और घरों से 2-4 घरों से हम तेल निकाल लेंगे कि ये फलाने पार्टी वाले जो है स्टॉक करके रखे थे इसीलिए मार्केट में खत्म। राजनीति दोनों तरफ से खेली जा रही दर्शकों, ऑफिस रहा है सिर्फ हमारे भारत का वासी, बाकी जनता समझदार है। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।